हरे कृष्णा दोस्तों आज अपनी हरे कृष्णा बस आ चुकी है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की रतलाम ब्रांच में। और यहाँ पर उज्जैन इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट श्रीपाद धीर गौर प्रभु का तनाव मुक्त जीवन के विषय में एक शानदार सेमिनार है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, 8 से 10 फ्रेंड्स, वो सीए कंप्लीट करने के बाद उनकी जॉब लगी एक मल्टीनेशनल कंपनी में से मुंबई में वो जॉब कर रहे हैं। और सबने सोचा हम मिलकर के एक अपार्टमेंट लेते हैं और उस अपार्टमेंट में रहते हैं। तो साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, तो एक बहुत अच्छा सी फेसिंग बिल्डिंग के पास में अपार्टमेंट लेते हैं, फ्लैट, और बहुत बड़ी मल्टी होती है और उसके 100 स्टोरी 100वीं मंजिल पर वो अपार्टमेंट लेते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? वैसे 100वीं मंजिल पर वो अपार्टमेंट लेते हैं। तो उनका रोजाना का शेड्यूल है, सुबह सुबह वो निकलते हैं जॉब के लिए और देर रात घर लौटते हैं, बिकॉज मेट्रो सिटी में आप जानते हैं 1.5 घंटा ट्रैवल के लिए इट्स नॉट अ बिग डील। तो 1.5 घंटा ट्रैवल करके जाना और वापस आना, तो ऐसे करते करते कई महीनों निकल जाते हैं। एक बार जब रात में लौट करके आते हैं 10 बजे, तो देखते हैं बिल्डिंग में लाइट नहीं है, पूरी बिल्डिंग में अंधेरा है। और क्या हुआ, नीचे जाके पूछते हैं रिसेप्शन पे, बोले साहब शॉर्ट सर्किट हुआ, अभी जस्ट 15 मिनट पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, हमने बिजली वालों को फोन लगाया, वो लोग आते ही होंगे, तो क्या करें, कितना समय लगेगा? सर 4-5 घंटे लग जाएंगे कम से कम। अच्छा, अभी 10 बजे, 4-5 घंटे मतलब रात के 2-3 बज जाएंगे। सर आप चाहें तो गार्डन में बैठ जाइए, या फिर आप चाहें तो पैदल आप फ्लैट चले जाइए। तो 100 स्टोरी पर फ्लैट है, पैदल जाना मतलब सारी हवा निकल जाएगी, सारी एक्सरसाइज एक ही रात में। लेकिन फिर भी वापस में चर्चा करते हैं क्या करें। तो सब मिलकर के निर्णय करते हैं कि हम एक काम करेंगे, ये 100 मंजिल करना कठिन है, समय लगेगा, मेहनत भी लगेगी, लेकिन फिर भी हम एक काम करेंगे, अपनी लाइफ से एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सब शेयर करें कि मेरे जीवन में क्या हुआ। सब लोग अपनी लाइफ से एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करेंगे, तो वो सुनते सुनते हमारा समय कैसे निकल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है साहब, सबको आइडिया अच्छा लगा, वेरी गुड, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला व्यक्ति अपनी स्टोरी सुनाता है, उसकी बड़ी दुख भरी कहानी होती है, बचपन से कैसे गरीबी में वो जिया, उसके माता पिता ने कितनी मेहनत करी, उसने कितनी मेहनत करी, कई बार उसको खाना नहीं मिलता था, और बड़ी मेहनत करने के बाद अभी वो सीए बना है। और तो इस प्रकार से काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी वो शेयर करता है, और शेयर करते करते वो लोग 15 मंजिल चढ़ जाते हैं और उन्हें समय का पता नहीं चलता। सबको लगता है ये आइडिया बहुत अच्छा है। फिर आता है दूसरे का टर्न, फिर दूसरा अपनी लाइफ से एक रोमांटिक स्टोरी शेयर करता है कि मेरा किसी लड़के से कॉन्टेक्ट हुआ था, फिर बाद में वी मीट फ्रेंड्स विद ईच अदर, फिर बाद में वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, समहाउ आई गॉट लव मैरिड विद हर। ऐसा करते करते वो अपनी स्टोरी शेयर करता है और 12 मंजिल और चढ़ा लेता है। तो ऐसे करते करते 9 फ्रेंड्स अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, और जब 9वां फ्रेंड अपनी स्टोरी एंड करता है तो वो बिल्डिंग के 99 फ्लोर चढ़ जाते हैं। अभी लास्ट स्टोरी है, लास्ट फ्रेंड है और लास्ट चांस। तो क्या करें, अब सब थक चुके, 1.5-2 घंटे हो गए चढ़ते 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 चढ़ते, 9 कहानियां सुन ली, आखिरी कहानी है। और इधर जो 10वां व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति था जिसने रिसेप्शन पे नीचे पूछा था कि लाइट क्यों नहीं। तो अब ये डरते डरते कहता है सबसे कि मेरी स्टोरी बहुत सिंपल है, मैं चाबी नीचे बुलाया हूँ। तो मैंने अपने फ्लैट की चाबी नीचे रिसेप्शन में बुलाया। तो मान लीजिए आपके साथ ऐसा होता है, तो आप लोग क्या करेंगे? भेजेंगे, खिड़की से भेजेंगे, डायरेक्ट नीचे जाओ। So why did I tell this story? Because ये उनकी स्टोरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी भी स्टोरी। You see, वो जो चाबी है, वो चाबी है that key is key to happiness, right? हम सभी खुशी को प्राप्त करने के लिए बहुत सीढ़ियां चढ़ते हैं। जीवन का महत्वपूर्ण समय हमने पढ़ाई में दिया, 25 साल, 30 साल,
सीए में वैसे गारंटी नहीं कितना समय देना पड़ता है किसी किसी का तो बहुत समय लग जाता है. सो आई हैड अ फ्रेंड बाय द वे. तो फॉर्चुनेटली मेरे सारे अटेम्प्ट सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे. सो आई हैड अ फ्रेंड. मैं उस समय फाइनल के एग्जाम दे रहा था. फाइनल के पेपर चल रहे थे और पढ़ाई करके मैं रात में निकला और वो फ्रेंड मुझे वहाँ पे दिखा और बात करता है, और भाई क्या हाल चाल? मैंने कहा बढ़िया. कहाँ जा रहा है? बोले बस ऐसे ही शॉप पे जा रहा हूँ. मैंने कहा पढ़ाई कैसी चल रही है? नहीं यार आज पढ़ नहीं पाया. मैंने कहा क्यों? बोले वो वर्ल्ड कप चल रहा है ना, आज मैच था. किसका मैच था? बोले इंडिया अफगानिस्तान का मैच था. और उसको वो 10वां अटेम्प्ट दे रहा था फाइनल. Can you imagine? He was giving 10th attempt of final. Still वर्ल्ड कप है तो अब इंडिया अफगानिस्तान का मैच देख रहे हैं. तो ऐसे लोग भी कई बार सीए में होते हैं. The life is unpredictable and people are more unpredictable in CA. Anyways, तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं सभी लोग. कोई सीए में है, उसके अलावा आजकल कोई साइंस स्ट्रीम में, तो आईआईटी में एडमिशंस के लिए आगे बढ़ने के लिए they work very hard. जीवन का almost half of the life we give in studies, right? So this is like climbing stairs. बड़ी मेहनत करके हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं. उसके बाद हमें लगता है कि पढ़ाई करने के बाद जब जॉब लगेगी तब लाइफ सेटल है, तब आराम करें, तब कोई टेंशन नहीं. असली टेंशन उसके बाद चालू होता है. जैसे अभी सर बता रहे थे कि जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं वो लोग तो बिजनेस डील्स करते हैं, उनको इतना टेंशन नहीं है. सारा टेंशन सीए के पास आता है. सीए को बैठ करके मैनेज करना पड़ता है, उनके अकाउंट्स, उनके टैक्सेशन, उनके ऑडिट, सब कुछ. तो सीए लाइफ वाकई में इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट एनीवेज, तो हम सब मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस खुशी की राह में हमें लगता है कि ये सीढ़ी हम चढ़ेंगे तो हम खुश हो जाएंगे. और वो सीढ़ी जनरली हम क्या लगाते हैं? लग्जरियस हाउसेस. हमें लगता है बहुत अच्छा घर बनाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी, राइट? बिल्डिंग्स, पीपल वांट टू क्रिएट वेल्थ, स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स, जेट प्लेन्स. लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ लोग उसको खरीदना चाहते हैं. दे वांट टू हैव पर्सनल जेट्स. बहुत सारे लोग हैं ऐसे, राइट? लेटेस्ट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. इन ओवरऑल हमें लगता है कि ये मटेरियल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जितनी ज्यादा फैसिलिटीज हमारे पास होंगी उतना ज्यादा हम खुश होंगे, राइट? बट ऑन कॉन्ट्रैरी ऐसा होता नहीं. इन खुशियों के पीछे जाते जाते, इन स्टेप्स के पीछे जाते जाते हम जीवन के आखिरी पड़ाव तक आ जाते हैं. उसके बाद समझ में आता है अरे वो चाबी तो हम लाने ही भूल गए. इतनी हमने मेहनत करी, इतना कुछ हासिल करा, लेकिन स्टिल वी आर नॉट हैप्पी. वी आर नॉट हैप्पी. कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर आप साधु क्यों बन गए? आप दिखने में सुंदर हैं, यू हैव वेरी गुड डिग्री, आप बहुत अच्छा कमा सकते थे, तो जीवन में कुछ दुर्घटना हो गई थी, कोई छोड़ नहीं चला गया आपको और साधु क्यों बन गए? That's not the only qualification to turn into this life. बहुत सारी चीजें वाकई में देखा जाए तो पुराने जमाने में लोग जितना सेक्रीफाइस करते थे आध्यात्मिक जीवन के लिए, इस जमाने में एक डिग्री तो कुछ नहीं. बड़े बड़े राजा पूरा राज्य छोड़ देते थे, अपनी रानी को छोड़ देते थे, अपनी पूरी वेल्थ छोड़ देते थे. उसके सामने हमारी एक डिग्री क्या है? इट्स नथिंग, राइट? सो बहुत कुछ हासिल हमने किया है, लेकिन बहुत कुछ हासिल करने की इच्छा और है. पर बहुत रेयर कुछ लोग हैं जिन्हें समझ आता है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं. हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पे खुशी नहीं मिलेगी, यहाँ पे वास्तविकता में खुशी नहीं मिलेगी. तो गीता में कृष्ण इस मटेरियल वर्ल्ड की हैप्पीनेस का नेचर बताते हैं कि इट इज अचीव्ड विद ग्रेट एफर्ट्स बट इट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. ये बहुत मेहनत से मिलती है लेकिन बहुत कम समय रहती है, राइट? सीए की डिग्री कितनी मेहनत से हमने प्राप्त करी. जिस दिन हमें मिलती है इतनी खुशी होती है, लगता है वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. और उसके कुछ महीनों बाद परेशान हो जाते हैं, अरे क्यों आ गया इस फील्ड में? आई शुड हैव गॉन टू सम अदर फील्ड, राइट? सेम थिंग. आप नया मोबाइल खरीदिए, पहले दिन दूसरे दिन बहुत खुशी देगा, उसके बाद तो मोबाइल कहाँ रखा है, कहाँ फेंक दिया है, किसी को समझ नहीं आता. वी कीप ऑन चेंजिंग. एक चीज हमें ज्यादा लंबा समय खुशी नहीं दे सकती. वी वांट चेंज, अगेन चेंज, राइट? सो भगवान कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत प्रयासों से मिलती है, लेकिन इट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. इसलिए बहुत सुंदर श्लोक आता है गीता में, विषयेन्द्रिय संयोग यत्तत् अग्र्यं लितोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखं राजसं स्मृतम्.
आप कह रहे हैं भौतिक जगत में खुशी कैसी है? इन द बिगिनिंग इट लुक्स लाइक नेक्टर, स्टार्टिंग में वो नेक्टर अमृत के जैसी लगेगी, अमृतोपमम, यह तद अग्रे, अग्रे मतलब स्टार्टिंग में, अमृतोपमम, लेकिन उसका नेचर क्या है? लगती है अमृत के जैसी, मिलती भी है बड़ी कठिनाई से, लेकिन नेचर क्या है? परिणाम है विषम दिवा, इसका जो परिणाम है, एंड रिजल्ट है, इट इज लाइक विष, पॉइजन, इट्स वेरी डेडली। आपको यकीन ना हो तो सबके पास मोबाइल है, कुछ लोग मोबाइल चला भी रहे हैं, तो आप गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए सेलिब्रिटीज कमिटिंग सुसाइड, जस्ट गो ऑन द गूगल सर्च और टाइप कीजिए सेलिब्रिटीज कमिटिंग सुसाइड। आपको पहली लिंक मिलेगी विकिपीडिया की, जिसमें आपको हजारों सेलिब्रिटी मिलेंगे दुनिया भर से, हर फील्ड से, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, राइटर्स, पोएट्स, पॉलिटिशियन, फाइटर्स, हर प्रकार के। किसी ने गोली मार ली, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने आग लगा ली, किसी ने अपने परिवार को पहले मार लिया, तो अलग अलग प्रकार से सुसाइड कर रहे हैं और उनके कारण भी लिखे हैं, क्यों किया और कब किया। मीनिंग इज सेलिब्रिटी मतलब वो जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, बहुत सुंदर है, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, अथाह धन संपत्ति है, बट दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि वो चाबी वहां पर नहीं, दे आर नॉट हैप्पी। वो जिस खुशी के पीछे भाग रहे हैं वो ये वाली खुशी जो स्टार्टिंग में बहुत ग्लैमरस अमृत की तरह दिखती, आई वांट इट, लेकिन लास्ट में क्या है? विष की तरह। तो वही चीज उनको सुसाइड करने में मजबूर कर देती है। सो ये नॉलेज समझना बहुत जरूरी है। इसलिए गीता क्यों फेमस है? गीता इज नॉट सम mythological book, it's a very scientific logical book which deals with human psychology. अर्जुन, आप देखिए, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आर्चर इज द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द एंटायर वर्ल्ड। उनके पास अगर आपने पढ़ी हो हिस्ट्री, सो अर्जुन हैज फॉट विद लॉर्ड शिवा, शिव जी को उसने हरा रखा है, इंद्र को उसने हरा रखा है, राइट? अर्जुन ने अपने बाणों से पूरे खांडव प्रस्थ को ढक दिया था जिससे बारिश की बूंद भी न जा सके। ही वाज एक्सपर्ट। तो स्किल की कोई कमी नहीं है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बैटल ही लॉस्ट हिज विल टू फाइट। तो भगवान वहां पर अपने वाक्यों से उसकी विल पावर को जगा रहे हैं। सो कृष्ण इज डीलिंग विद द साइकोलॉजी ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्चर। तो कृष्ण को कोई पॉलिटिशियन के रूप में ले सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में ले सकते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट के रूप में ले सकते हैं, कोई अलग अलग प्रकार से। तो जो भी हम रोल में लेना चाहें, कृष्ण परफेक्टली फिट्स इनटू दैट रोल। लेकिन भगवद गीता की जो टीचिंग्स हैं, दे आर एब्सोल्यूट ट्रुथ। हम जब यूथ को प्रोग्राम देते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक, साइंस की टेक्स्ट बुक हर साल चेंज होती है। इसका मतलब क्या? पहले जो हमने ज्ञान लिया था दैट वाज नॉट करेक्ट, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये करेक्ट है, पर ये भी ज्ञान चेंज होगा। मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, ये भी ठीक नहीं, ये भी गड़बड़ है। लेकिन गीता का कोई सेकंड वर्जन अभी तक नहीं है। ये 5000 साल से चले आ रही है, इसमें एक डॉट, एक कॉमा का भी कोई करेक्शन नहीं। इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, राइट? और इसकी सत्यता हमें पता चलती है जब हमारे जीवन में इसको अप्लाई करते हैं। सो वही तात्पर्य है। इसलिए हम देखते हैं कि इतना एडवांसमेंट के बाद भी पीपल इन दिस वर्ल्ड दे आर डिससैटिस्फाइड, दे आर फुल ऑफ एंजाइटी, दे आर स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड एंड अबाउट ऑल अनहैप्पी। जितने बड़े लोग हैं वो अपनी लाइफ से परेशान होकर दे वांट टू स्पेंड देयर वीकेंड इन देयर फार्म हाउसेस, जहां पर मोबाइल कनेक्शन से दूर हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से दूर हो, शहर की भागदौड़ से दूर हो, थोड़ा गांव का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कुछ नदी वगैरह होना चाहिए, थोड़ा जंगल होना चाहिए, खेत खलियान होना चाहिए, नेचुरल हवा होना चाहिए। अरे यही सब तो हम पहले करते आ रहे हमको लगा खुशी मिलेगी शहरों में, अब शहरों से खुशी ढूंढने जा रहे हैं जंगलों में वापस। So we are just rotating, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम सिर्फ गोल गोल घूम रहे हैं खुशी के लिए, हमें पता नहीं खुशी कहाँ है, बट एक्चुअल हैप्पीनेस इज नॉट हियर। इसलिए क्योंकि ये सेमिनार हम भारत में दे रहे हैं, तो ये ज्ञान किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वास्तविक खुशी कहाँ है, वहाँ है भगवान के चरणों में। सबको पता है, एवरीवन नोस, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बट द ओनली क्वेश्चन इज वी आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट। हमको इसके बारे में इतना कन्विक्शन नहीं,
राइट? तो सर्च फॉर गॉड इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। द मीनिंग इज हर एक व्यक्ति भगवान को ही ढूंढ रहा है। Everyone is searching for happiness, and ultimately happiness means God. पर सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, सबके नजरिए अलग अलग है, सबकी विजन अलग अलग है, right? So if that vision and the definition can be perfectly brought into right place, so everyone can become happy. I was answering this question a few times back कि जब मैं जॉब करता था तो मैंने देखा था I dealt with millionaires, practically millionaires. I have traveled with them in many places. So पैसा बहुत है, but they were not happy. They were full of anxiety, full of depression, stress, so much frustration. So मैंने सोचा कि नहीं, I don't want to take my life in that direction. Fortunately, भगवान की कृपा से मुझे ये direction मिल गया, where I found the most happy people don't have any belongings, don't have money with them. जो साधु हैं उन लोगों के पास पैसा नहीं, but they are most happy. So how is it possible? लोगों को लगता है पैसे से हमें खुशी मिलेगी, the life becomes successful with money. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ करके साधु बनना चाहिए. Yes, money is needed. पैसे की जरूरत है, but success is not complete without God. Money is needed. Money is part of success, but it is not the complete success. So we have to add Krishna. Our Srila Prabhupada, the founder of ISKCON, he used to say, वो कहते थे कि हमारे जीवन में जितने achievements हैं, they are like zero in absolute terms. हमने बहुत पढ़ाई करी है, it's a zero. हम बहुत अमीर हैं, it's a bigger zero. तो जितने achievements हमारे पास आ रहे हैं, they are like zeros, which in absolute terms have no value. लेकिन अगर हम इनके आगे if we add one, who is Krishna, so then all these zero becomes valuable. वो क्या बनेंगे? 10, 100, 1000, 10,000, lakh, and it goes on and on and on, right? So Krishna is like that one. Om Purnamadaः Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamaadaय Purnamevavashishyate. So हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं. We don't have to reduce our zeros. We just have to add that one, which is Krishna. हम कृष्ण को हमारे जीवन में जोड़ लेंगे, ये सारी चीजें it will become most valuable to us. आप देखेंगे भगवान के भक्तों की कैटेगरी में, कृष्ण के भक्तों की कैटेगरी में अमीर कितने, गरीब कितने, मोस्ट ऑफ द पीपल आर किंग्स. युधिष्ठिर महाराज, पांडव जितने हैं सारे पांडव, दे वर किंगली क्लास. जनक महाराज, भीष्म देव, पृथु महाराज, जितने नाम आप देना चाहेंगे, दे वर मोस्ट एरिस्टोक्रेटिक, मोस्ट एलाइट क्लास ऑफ द पीपल. तो भगवान गरीबों को टारगेट नहीं करते. ऑफ कोर्स भगवान सबके लिए, जब शबरी के बेर खाने होते तो भगवान उनको भी प्रेम देते हैं. जब दुर्योधन का सत्कार छोड़कर के विदुर के घर में जाना हो तो वहां पे केले के छिलके नहीं खाते. कृष्ण इज इक्वल टू एवरीवन. पर ये जो ज्ञान समझने की शक्ति, ये इट इज इन द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल. इसलिए गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक भगवान कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. भगवान कहते हैं कि समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करते हैं, सामान्य लोग उसी को फॉलो करते हैं. इसलिए श्रेष्ठ वर्ग अगर भगवत भक्ति के साइंस को समझ जाए, प्रॉपर्ली कन्विंस्ड हो जाए और उसको फॉलो करने लगे, the face of entire world can be changed. श्रील प्रभुपाद used to say, अगर दुनिया में 1% लोग भक्त बन जाए, कृष्ण भक्त, पूरी दुनिया वैकुंठ बन सकती है within no time. Only 1% people. और हम देख भी रहे, अभी जैसी आध्यात्मिकता की लहर चल रही है भारत में, सभी लोगों के अंदर आध्यात्मिक रुचि जागृत हो रही है, सभी लोगों के अंदर नेशनलिज्म जागृत हो रहा है. क्यों? बिकॉज लीडर इज लाइक दैट. सिर्फ एक लीडर उस प्रकार का है तो पूरे देश में वही लहर चल रही है. सो श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण इट अफेक्ट्स. सो सर्च फॉर गॉड इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल. हर एक व्यक्ति उसकी सर्च में, लेकिन हमें पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसके विपरीत जो आध्यात्मिक खुशी है, उसके लिए भगवान क्या बोलते हैं? एक श्लोक पहले ही सेज यत् अग्रविषम इव परिणामयं मृदु मम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम. जस्ट अपोजिट भगवान कह रहे हैं जो सबसे पहले विष की तरह लगती है, यत् अग्रविषम इव, जो पहले कठिन लगती है, इट लुक्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, बहुत तपस्या है इस मार्ग में, बहुत कठिनाई है, इसलिए बहुत सारे लोग आते नहीं. लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम है अमृतो मम.
उसका परिणाम है इट एंड्स इन द नेक्टर। और फॉर्चुनेटली ये एंडिंग की प्रोसेस बहुत लंबी नहीं है, बहुत जल्दी आपको अमृत मिलना चालू हो जाएगा। Within few weeks, within few days, you start getting अमृत। पर थोड़ा सा उसमें साहस लेकर के आगे बढ़ना है। बिगिनिंग में ऑफ कोर्स हमें विश की तरह लगेगा, बहुत सारी चीजें कुछ ने छोड़ने के लिए बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने के लिए बोलेंगे, लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए बोलेंगे, जो हम चाहते नहीं है। पर एक बार कर लिया तो लाइफ स्टार्ट टू गिव नेक्टर टू यू, अमृत देना चालू कर देती है। इट्स कंप्लीटली अपोजिट, कृष्णा सीता है। तो ये सारी चीजें हमें हो सकता है पता है, बट क्यों कन्विक्शन नहीं आता है? क्योंकि किसी ने हमें लॉजिकली साइंटिफिकली प्रेजेंट नहीं किया। I'll give you a paradox. Paradox is बेस्ट एग्जांपल क्या है? ये है श्रील प्रभुपाद, His Divine Grace A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये ISKCON के फाउंडर हैं। अब देखिए, हम भारत में जब कृष्ण की चर्चा करते हैं एवरीवन एप्रिशिएट्स, क्योंकि कृष्ण और राम को सभी जानते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेश पर 70 साल की उम्र में अमेरिका गए और वहां पर किनको प्रचार करने लगे? हिप्पीज को प्रचार करने लगे। हिप्पी वो लोग हैं जो बहुत अच्छे परिवारों से थे, वेल्दी बिलियनियर्स, लेकिन they were not satisfied with the way life is going। जीवन जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो खुश नहीं थे। उन्होंने देखा, हाँ हमारे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट ही इज नॉट हैप्पी। घर आते हैं, वाइफ से लड़ते हैं, एक वाइफ चेंज कर ली, 2 वाइफ चेंज कर ली, 3 वाइफ चेंज कर ली। सो वो अपने माता पिता का जीवन देखते हैं, वो अपनी सोसाइटी का जीवन देख रहे हैं। अल्टीमेटली मनी इज नॉट ब्रिंगिंग हैप्पीनेस। सो इन सर्च फॉर समथिंग हायर दे लेफ्ट देयर फैमिली, अपना परिवार छोड़ करके वो सड़कों पर आ गए। दुख की बात यह है कि उन्होंने नशे का सहारा ले लिया। वो नशा करके पड़े रहते थे, स्त्रियों के साथ संबंध बनाते थे, मांस वगैरह खाते थे, जुआ खेलते थे। दैनिक कार्य उनकी यही थे, जुआ खेलना, मांस खाना, नशा करना और अवैध संबंध करना, रोजाना घर बार छोड़कर। उस समय अमेरिका की गवर्नमेंट इन लोगों से इतना परेशान हो गई थी, पुलिस पकड़ के लेके जाती थी, फिर बाहर आते थे, फिर वापस यही कार्य करते थे। A mass section of the youth was going in that direction। तो श्रील प्रभुपाद जी वहां पर जाकर के उनको भगवद गीता का ज्ञान देना चालू करते हैं, वहां पर जाकर के कृष्ण के बारे में बताना चालू करते हैं। इज इट पॉसिबल रियली? मतलब मान लीजिए हम सब बैठे हैं यहाँ पर, आप सुन रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी ड्रंकर्स को बिठा दिया जाए, शराब के ठेके पे जाकर मुझे लेक्चर दूं, कितने लोग सुनेंगे? नोबडी विल हियर। पर श्रील प्रभुपाद जी ने वैसी परिस्थिति से चालू किया और उन लोगों को बताना जिन्होंने जीवन में कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, नेवर। लेकिन प्रभुपाद जी के प्रयास से धीरे धीरे हरिनाम के प्रभाव से, भगवान के प्रसाद के प्रभाव से, कृष्ण की कथा के प्रभाव से उनका हृदय चेंज होना चालू किया और विद इन नो टाइम वो लोग इसको सीरियसली लेने लगे और उनके जो पाप कर्म थे वो सब छोड़ने लगे। नशा करना छोड़ने लगे, मांस खाना छोड़ने लगे, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध सब कुछ छोड़ने लगे। एंड दे स्टार्टेड लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ, वेरी गुड लाइफ। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने जिस हिसाब से प्रेजेंट किया है ज्ञान, दैट इज वेरी लॉजिकल, वेरी साइंटिफिक। प्रभुपाद जी की जो गीता है, हम लोग यहाँ पर लाए भी हैं, प्रभुपाद जी की जो गीता है वो 87 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है और 87 लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। 120 नेशंस में चलती, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाने वाली गीता, पढ़ने वाली गीता ये है। इट इज द मोस्ट वाइडली रेड एडिशन ऑफ भगवद गीता। विशेषता क्या है? क्योंकि बहुत सरल भाषा में लिखी गई, वेरी सिंप्लीफाइड, लोगों को समझ में आए उस तरीके से। अदरवाइज हम गीता पढ़ते हैं, क्या अव्यक्त है, क्या निराकार है, क्या ब्रह्म है, क्या अध्यात्म, कुछ समझ में नहीं आता, इट्स लाइक कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये गीता बड़ी सरल, बच्चे भी पढ़ते हैं उन्हें भी समझ में आता है, बूढ़े भी पढ़ते हैं उन्हें भी समझ में आता है। ये तो ऑफ कोर्स आता ही है। इसलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब 70 साल की उम्र में ट्रैवल किए थे, सो ही सफर्ड 2 हार्ट अटैक्स इन दी वे। वो मालवाहक जहाज से गए थे और रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए, लेकिन भगवान की कृपा से ही सर्वाइव। और 14 बार उन्होंने पूरे ग्लोब को ट्रैवल किया। When he started very humbly, without any support। जब वो वहां पर गए थे कोई सपोर्ट नहीं था, किसके पास जाके पता नहीं है, पैसा भी नहीं है, सिर्फ श्रीमद् भागवतम को लेकर के गए थे। उसको बेच करके कुछ पैसा आता था तो फिर वो अपना निर्माण करते थे और उसी से प्रचार करते थे।
तो लाइकवाइज ही स्टार्टेड एंड ही ट्रैवल, और उनके डेली शेड्यूल में था वो रोजाना सिर्फ 2 से 2.5 घंटा सोते थे, नॉट मोर देन दैट, इन 24 आवर्स। दिन में बात नहीं होगी, इन 24 आवर्स। क्योंकि रात में 1 बजे से सुबह 4 बजे तक वो किताबें लिखा करते थे, और सुबह 4 बजे बाद अपना जब ध्यान वगैरह करते थे और उसके बाद प्रचार कार्य में चालू हो जाते थे। पूरे जीवन काल में उन्होंने 147 किताबें लिखी। He dictated almost 22,000 pages of Vedic scriptures। और उनके गुरु ने उन्हें 2 आदेश दिए थे, क्या कि आपको अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करना है ज्ञान का, और दूसरा आदेश था कि जब भी आपको पैसा मिले आप किताबें लिखिए, किताबें छापिए। तो इन 2 आदेश की पूर्ति के लिए उन्होंने 2 विश्व की सबसे बड़ी संस्थाएं बना दी। अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन की स्थापना कर दी। तो सिर्फ 10 साल में उन्होंने 108 मंदिर बनाए, और उनके शिष्यों ने उसको बढ़ा करके आज लगभग 800 मंदिर कर दिए। इट इज द मोस्ट ग्रोइंग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। और दूसरा आदेश था कि आपको जब भी पैसा मिले किताबें छापिए। तो आध्यात्मिक किताबें छापने के लिए, लिखने के लिए उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा बुक ट्रस्ट बनाया, पब्लिकेशंस बनाया, व्हिच इज भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ये गौड़ीय वैष्णविज्म के ऊपर किताब छापने वाला सबसे बड़ा पब्लिकेशन। दैट इज द पोटेंसी ही इज कैरिंग। और उस समय 1970s में ये कम्युनिकेशन करते थे। उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल फोन ये सब नहीं हुआ करता था। ही यूज्ड टू राइट लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे। तो उनके 10,000 शिष्य थे, उनको उन्होंने 7,000 लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करके गाइडेंस दिया, और उनके थ्रू सोसाइटी को आगे बढ़ाया। सो इट वाज रियली मिरेकुलस। 108 मंदिर उन्होंने अपने समय में बनाए। सो अभी उनके शिष्यों ने, जिनका मैं वर्णन कर रहा था, अभी उनके शिष्यों के अनुसार व्हाट इज द कंडीशन, उनकी मेहनत से इस्कॉन की दुनिया में 800 से ज्यादा मंदिर, देयर आर मोर देन 300 टेंपल्स। रतलाम में भी हमारी ब्रांच है। ये कुछ डिवोटीज यहाँ पर हैं, रतलाम में प्रचार करते हैं। अगर आप सब शामिल होंगे, आप सब प्रयास करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो बहुत जल्दी रतलाम में भी एक मंदिर आ सकता है। और 51 करोड़ किताबें अभी तक पूरे विश्व में बढ़ चुकी हैं। यही भगवत गीता, भागवतम, कृष्ण के ऊपर 1 लाख से ज्यादा दीक्षित भक्त हैं पूरे इस्कॉन में, जो पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। 300 करोड़ फ्री मील्स जो प्रसाद की प्लेट इस्कॉन पूरे विश्व में अभी तक बांट चुका है, और रोजाना 12 मील बढ़ती है। इसमें से इंट्रोडक्शन में बता रहे थे, मिड डे मील जो एक प्रोग्राम है अन्नामृत, वो एक प्रोग्राम है इसमें, और 6,000 से ज्यादा फेस्टिवल हर साल बनाते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जब यही क्या भारतीय संस्कृति, यही स्पिरिचुअलिटी which is the solution for all, यही स्पिरिचुअलिटी when it is presented scientifically, logically, लोग देते हैं, राइट? कभी कभी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आपकी सोसाइटी में हम देखते हैं इतने यंग कैसे हैं, यंग लोग इतने कैसे जुड़ रहे हैं? यंग पीपल nowadays they don't want to believe on God, भगवान पर विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं, भगवान की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। पर आपकी इकलौती सोसाइटी है जिसमें सारे यंग भरे हुए। Why is that so? It is because only of the presentation of knowledge। हम प्योरली प्रेजेंट करते हैं जो परफेक्ट नॉलेज है सिस्टमैटिकली, और उसको लॉजिकली सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करते हैं, लोगों को समझ में आता है। इसलिए इट्स अवर चैलेंज कि किसी भी कंपनी में पेड बेसिस पर जितने आईआईटीएंस एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, इस्कॉन में फ्री बेसिस पर पूरा जीवन देकर उससे ज्यादा आईआईटीएंस इस्कॉन जीवन भर सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो देखते हैं, जब वो समझते हैं अपनी बुद्धि से क्या वो चीज दी, इतना डीप हो सकता है कि स्पेशल नॉलेज इतना प्रैक्टिकल हो सकता है, हमें इतना बेनिफिट दे सकता है, तो समय के साथ साथ दे गिव देयर एंटायर लाइफ टू इट। दैट इज द वैलिडिटी। आज के जमाने में, आज की युवा पीढ़ी में, कलयुग, इस घोर कलयुग में युवा लोग अपना जीवन दे रहे हैं भगवान के लिए। इट्स अनइमेजिनेबल। इसलिए इस्कॉन में आप देखेंगे आईआईटीएंस, डॉक्टर्स, एनआईटीएंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर प्रकार की फील्ड के लोग हैं। व्हाई? बिकॉज द प्रेजेंटेशन इज वेरी लॉजिकल, प्रेजेंटेशन इज वेरी साइंटिफिक और प्योरिटी। जो प्रेजेंटर्स, जो आचार्य लोग हैं, दे फॉलो। सिर्फ बोलने से काम नहीं होता है। The teachings have to be practically demonstrated through your personal example. So the acharyas follow that. जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने एग्जांपल से दिखाया, लाइकवाइज अभी के जो आचार्य हैं वो लोग भी अपने एग्जांपल से दिखा रहे हैं। तो नेचुरली लोग उसको लेना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट समबडी हु इज प्रैक्टिसिंग प्योरिटी। हमारा लीडर, हम चाहते हैं ऐसा लीडर हो जो प्योर हो,
तो चीट ना करे कभी। सो उस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इस्कॉन में इतने सारे लोग हैं या सो पॉइंट इज दिस पर्सनल एक्सपीरियंस इज द डायरेक्ट प्रूफ। कभी कभी लोग बोलते हैं कि कैसे हम पता लगाएं भगवान है कि नहीं। देखिए बड़ी सिंपल सी एनालॉजी, भगवान हमारे सामने भी खड़े हो जाए तब भी हम नहीं समझ पाएंगे कि वो भगवान जब तक भक्ति की आंखें नहीं है। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषोत्तमं भजामि। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता ग्रंथ में कहते हैं कि जब तक हमारी आंखों में भगवान के लिए प्रेम रूपी अंजन नहीं लगा है तब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन जिसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया है वो व्यक्ति हर समय भगवान के दर्शन करता है। किस रूप में? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में जिनके गुण स्वरूप अचिंत्य है, वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे गोविंदम आदि पुरुषोत्तम भजामि। उदाहरण के लिए अर्जुन को विराट रूप दिखाने से पहले कृष्ण ने अपना विराट रूप किसको दिखाया था? दुर्योधन को। तो दुर्योधन विराट रूप देख करके क्या फीलिंग्स है उसके मन में, क्या बोलता है वो? पकड़ लो इसे, ये तो माया भी है, अपनी माया शक्ति दिखा रहा है। कृष्ण को भगवान रूप में नहीं स्वीकार कर पाया, क्या रूप में स्वीकार किया? माया भी, राइट। तो दुर्योधन was fortunate enough to get the दर्शन of विराट रूप, पर क्योंकि उसको उसकी भक्ति नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, इसलिए कृष्ण को साधारण माया भी बताया। अरे भगवान माया के पति हैं, अधीश हैं, ईश्वर हैं। ऐसे हजारों माया भी भगवान की उंगलियों के तहत नाचते हैं, राइट। पर क्योंकि भक्ति नहीं है इसलिए कृष्ण को सामने देखते हुए भी, विराट रूप देखते हुए भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। और उसके विपरीत जब अर्जुन ने विराट रूप देखा तब अर्जुन क्या बोलते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम। इमीडिएटली अर्जुन कांपने लग जाता है और कृष्ण को परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम इस श्लोक के साथ भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और बाद में डरते भी हैं कि ये भगवान, मैंने मूर्खतावश आपको पहले कभी हे मित्र, हे सखा, हे यादव इस प्रकार संबोधन कर दिया है, तो मेरे अपराध को क्षमा कीजिएगा, आपकी स्थिति बहुत ऊपर है, मैं पहचान नहीं पाए। तो वही विराट रूप अर्जुन देखते हैं तो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जब कृष्ण उपस्थित थे कितने लोग कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किए? दुर्योधन की बात तो छोड़ दी है, दुर्योधन के अलावा भी कितने लोग कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किए? सिर्फ वही किए जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की। भक्ति करने के माध्यम से ही कृष्ण को भगवान के रूप में जाना जा सकता है। भक्त्या माम जानाति तत्वतः, भक्ति के माध्यम से कृष्ण को तत्वतः भगवान के रूप में जाना जा सकता है, राइट। इसलिए कभी कभी लोग चैलेंज करते हैं, आप भगवान को हमारे सामने लेकर के आइए तभी हम मानेंगे। अरे वो व्यक्ति भगवान आ भी जाएंगे तब भी हम नहीं मान पाएंगे, क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है, राइट। तो भक्ति अगर करना है तो भक्ति करना सीखना पड़ेगा। इसलिए ग्रंथ हमारे पास है, इसलिए साधु हमारे पास है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनां। तो भगवान खुद प्रक्रिया बताते हैं कि अगर आपको भगवान को जानना है तो गुरु के पास जाकर के शरणागत होइए, उनकी सेवा कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनसे प्रश्न पूछिए, वो आपको ज्ञान देंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनां, उन्होंने तत्व का दर्शन कर रखा है। तो डायरेक्टली मेरे पास मत आइए, डायरेक्टली मुझे देखने का प्रयास मत कीजिए, गुरु के थ्रू जाइए, गुरु आपको सिखाएंगे। जब वो प्रेम रूपी अंजन हमें प्रदान करेंगे तब भगवान के दर्शन हर जगह हो सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हमें और किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं। ऐसे साइंटिफिकली लॉजिकली मैं बहुत सारे प्रूफ आपको दे सकता हूँ, बट द ग्रेटेस्ट प्रूफ इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस श्री प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को, विदेशियों को उस समय वहां पर दिया था, राइट। तो उनकी स्थिति ऐसी थी, जैसे यहाँ पर जो बैठते थे तो कुछ लोग बॉटल लेकर के अंदर आ रहे हैं, कुछ लोग अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आ रहे हैं, आते ही कुछ लोग उन पे गिर गए नशे के कारण। लेकिन सिर्फ भगवान का नाम सुन के हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जप के माध्यम से या कीर्तन के माध्यम से श्रवण कर करके बैठ करके सिर्फ हरि कथा सुनने से, भगवान का प्रसाद खाने से उनकी चेतना शुद्ध होने लगी। धीरे धीरे उन्हें ज्ञान समझ में आने लगे, वो बहुत सारे प्रश्न करने लगे, सेवा करना चालू कर दी। फिर ऐसे कुछ समय के अभ्यास के बाद वो दूसरों को बताना चालू कर दी भगवान कौन, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, दिस इज हाउ। और उसके कुछ समय बाद कुछ लोग जो बहुत सीरियस थे, दे स्टार्टेड गेटिंग पर्सनल रियलाइजेशंस। हमारी श्रद्धा तब तक गाढ़ी नहीं हो सकती जब तक खुद हमें रियलाइजेशन, साक्षात्कार ना हो। Theoretical knowledge is different, but we want practical realization, right? So realization आना जैसे स्टार्ट होता है, एक व्यक्ति ऑटोमेटिकली कन्विंस होता है, फिर उसको किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। Nobody need to convince him, वो अपने आप ही कन्विंस्ड है, वो दुनिया को कन्विंस करेगा, right? तो ये प्रोसेस ऐसी है जो हमें प्रैक्टिकल रियलाइजेशन देती है। Without this process, it is very difficult, very very difficult. So it's our humble request कि आपके सामने एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है। ऐसे सेशंस भविष्य में कितने होंगे हमें पता नहीं, लेकिन दिस प्रोसेस इज वेरी साइंटिफिक, वेरी लॉजिकल। और यहाँ पर कुछ भक्त लोग हैं, जस्ट गेट कनेक्टेड टू इट। जो चाबी खुशी की हम मिस कर रहे हैं, वो चाबी यहाँ पर है। वी चैलेंज हमारे पास है वो चाबी, एंड दैट इज देयर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ भगवद गीता, इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सो वी जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी। भगवान की कृपा से आपके पास जीवन में वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति चाहता है। सिर्फ एक ही चीज की कमी है, which is direct experience of God। तो इस प्रोसेस को आप स्वीकार कीजिए and start feeling it for yourself। आप खुद ही इसका अनुभव करना चालू कीजिए। Thank you so much। I'll stop here। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप दे सकते हैं। I'll not speak much। अलावा भी तो बहुत सारे मार्ग हैं, ध्यान है, ज्ञान है, योग है, उनका क्या? सिर्फ भक्ति ही क्यों? तो बहुत सुंदर से श्लोक आता है भागवतम में, जिसमें कहते हैं कृते ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजितो महे द्वापरे परिचर्याणां करोतु हरि कीर्तनात्। इसमें कहते हैं कि भगवान के पास जाने के 4 रास्ते हैं, राइट? पहला रास्ता है ध्यान, दूसरा है यज्ञ, तीसरा है भगवान के विग्रहों की पूजा जो ज्ञान मार्ग में भी आता है, और चौथा है भक्ति, विग्रहों की पूजा। द्वापरे परिचर्या, मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करना, और भक्ति। तो ये चारों की चारों प्रोसेस एक साथ एप्लीकेबल नहीं होती। तो श्लोक में बताते हैं कृते ध्यायतो विष्णु। सतयुग में जो प्रोसेस था वो था ध्यान लगाना। इसलिए हम सुनते हैं कि सतयुग में ऋषि मुनि गुफाओं में जाकर ध्यान करते थे, हिमालय पर जाकर ध्यान करते थे, नदी के अंदर जाकर के ध्यान करते थे, कहीं कहीं जाकर ध्यान करते थे, राइट? क्योंकि उस समय सतयुग स्पेशल एज थी जिसमें लोगों की उम्र थी 1 लाख साल। इसलिए लोग हजारों साल तपस्या करते थे। आपने सुना होगा विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या की, इसने 40,000 साल तपस्या की, उन्होंने 28,000 साल तपस्या की। तो कभी कभी लगता है तो फालतू बात नहीं, हमारे लिए हमारी लाइफ स्पैन बहुत कम है, पर उस समय जो लाइफ थी मैक्सिमम होती 1 लाख साल, इसलिए लोग हजारों साल तपस्या करते थे। जैसे ही एज मिलती है, सतयुग से त्रेता युग आता है, मैक्सिमम लाइफ रिड्यूसेस टू 10,000 ईयर्स। तो प्रोसेस चेंज हो जाती है। प्रोसेस क्या है? त्रेतायाम यज्ञो महे, त्रेता युग में यज्ञ करना। इसलिए ऋषि मुनि बैठकर भी यज्ञ करते थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो बहुत सारे लोग, आपने सुना भी होगा नैमिषारण्य में 1000 साल तक यज्ञ चला, राइट? तो उस समय यज्ञ प्रोसेस था। भगवान का एक नाम है यज्ञेश्वर, यज्ञ भी है, यज्ञ भी भगवान का नाम है, यज्ञेश्वर भी भगवान का नाम है। इसलिए अग्नि में जब आहुति देते हैं तो अग्नि को भगवान का मुख माना जाता है, तो हम भगवान को आहुति दे रहे हैं। तो वो त्रेता युग का प्रोसेस है जिसमें 10,000 साल। क्यों? क्योंकि उस समय उस प्रोसेस के लिए शुद्धता चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्योर होने चाहिए, जो ब्राह्मण हैं वो भी क्वालिफाइड होने चाहिए। पहले ब्राह्मण मंत्रों के माध्यम से अग्नि जलाते थे। अभी किसी को बोलो मंत्र चैंट करो, अग्नि जलेगी कि नहीं? पेट की अग्नि जलने लग जाएगी, भूख लगने लग जाएगी, लकड़ी में आग नहीं लगेगी। अभी माचिस चाहिए या फिर लाइटर चाहिए, राइट? सो ब्राह्मण इतने क्वालिफाइड नहीं है, इंग्रेडिएंट्स इतने क्वालिफाइड नहीं है, प्योर नहीं बेसिकली।
राइट। उस समय प्योर घी डाला जाता है, ये तो खाने के लिए अवेलेबल नहीं है प्योर, तो आग में कैसे डालें। फिर जब द्वापर युग आता है तो द्वापर युग में एवरेज एज रिड्यूस होकर हो जाती है 1000 साल। इसलिए उस समय द्वापर भरी चल रहा है भगवान की विग्रह पूजा मंदिर में। इसलिए हम देखते हैं जितने मंदिर स्थापित हुए हैं सब द्वापर युग में स्थापित हुए। सतयुग में सिर्फ एक मंदिर हुआ करता था, जगन्नाथ का मंदिर, और दूसरा कोई मंदिर नहीं था और कोई विग्रह भी नहीं था। त्रेता युग में भी कोई मंदिर नहीं था, यज्ञ प्रोसेस था। ब्राह्मणों के घर में आपको मंदिर या भगवान की मूर्ति नहीं दिखती थी, यज्ञ की वेदी जरूर मिलती थी। तो द्वापर युग में मंदिर बनना चालू हुए क्योंकि वो प्रोसेस था। पर अभी मंदिर में भी पूजा करने के बहुत सारे विधि विधान हैं। एक व्यक्ति को ब्राह्मण होना पड़ता है, भगवान की कम से कम 6 बार पूजा होती है। अगर भगवान का विग्रह स्थापित किया है तो 6 बार पूजा होती है, 6 से 7 बार भोग लगाना पड़ता है। और जब भी पूजा करते हैं तो नहा धोकर के अंदर जाना पड़ता है। अभी लोगों के पास इतना समय नहीं है, इतनी रुचि नहीं जिसके लिए वो करें, राइट। इसलिए कलयुग के लोगों की कंडीशन जानते हैं कि ना तो ये तपस्या कर सकते हैं हजारों साल, 2 घंटा सीधा तो बैठ नहीं सकते कमर सीधी करके, तो हिमालय पे जाके क्या तपस्या करें, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल। त्रेता युग के जैसे यज्ञ भी हम नहीं कर सकते, वी डोंट हैव दैट प्योर इंग्रेडिएंट्स इन ब्राह्मण्स। द्वापर युग के जैसे हम विग्रहों की पूजा भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए जो प्रोसेस है वो है कलोदन हरि कीर्तना, भगवान के नाम का कीर्तन। इसलिए कलयुग नाम आधार, कलयुग में जितने धार्मिक प्रोसेस है हर जगह भगवान के नाम का ही विशेष अधिकार है। तो हर जगह भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है। तो हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसको आता है ब्रह्म मंत्र गौड़ी संप्रदाय में। तो उसमें जो मंत्र का विश्लेषण है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र हम क्यों जपते हैं? क्योंकि ये मंत्र शास्त्रों में दिया है, हमने मंत्र ही बनाए। कली संकरण उपनिषद में मंत्र आता है जिसमें ये श्लोक में मंत्र लिखते हैं, इसके अगले ही श्लोक में लिखते हैं इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनम नातः परतरोपायो सर्ववेदेषु दृश्यते। यह 16 अक्षर का नाम कलयुग के सारे कल्मषों का नाश कर सकता है। दिस मंत्र इज मेड फॉर कलियुग। नातः परतरोपायो सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में देखने के बाद इससे बेस्ट और भी उपाय नहीं है फॉर कलियुग। इसलिए कलयुग में हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति है जैसे हमारे गुरुदेव एक स्टोरी बताते थे कि एक व्यक्ति है, उनकी 3 संतान है, राइट। पहली जो संतान है, सबसे बड़ा लड़का, बहुत टैलेंटेड, बहुत स्किल्ड है, एक्सपर्ट, वो लाखों करोड़ों कमा रहा है। दूसरा जो है मीडियम एवरेज पर्सन, लेकिन फिर भी अपना घर निर्वाह कर रहा है। और तीसरा जो बेटा है वो अपंग है, राइट। ही कैन नॉट अर्न हिज लाइवलीहुड, वो फादर के ऊपर मदर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो माता पिता किसके प्रति सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे? तीसरे के प्रति, राइट। जो पहला है भगवान बोलेंगे ठीक है, यू लीड योर लाइफ, आप अपने हिसाब से चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है ठीक है, तुम भी अपना जीवन संभाल लो, जब जरूरत पड़े तो बता देना, हम कभी कभी आपके पास आ जाएंगे। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति है, माता पिता उसको हमेशा अपने साथ रखेंगे, उसको चम्मच से खिलाएंगे, खुद उसको नहलाएंगे, खुद पहनाएंगे, क्यों? बिकॉज ही इज नॉट क्वालिफाइड। तो कलयुग में जो लोग हैं उनकी स्थिति तीसरे चाइल्ड के जैसी है। सतयुग वाले लोग पहले चाइल्ड के जैसे थे, द्वापर त्रेता वाले लोग सेकंड चाइल्ड के जैसे थे, जो अपने हिसाब से कर लेंगे। तो सतयुग के लिए बहुत कठिन, जाओ हिमालय में जाके तपस्या करो। हमारी स्थिति कैसी? कलयुग वाले लोग की तीसरे चाइल्ड के जैसी, वी आर इनकेपेबल, हम अपंग हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? बस दिन में थोड़ा समय मेरा नाम जप कर लो, वही क्वालिफाई, उसी से सब कुछ हो जाए, क्योंकि लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान प्रैक्टिकली देखते हैं, हम अपनी प्रोसेस को इस प्रकार चेंज करते हैं। तो कैसे भगवान को प्राप्त करें? क्या सबसे सरल माध्यम है? बस हमें इस मंत्र का जप करना। जितना ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक हम इस मंत्र का जप करेंगे, उतना जल्दी हमें रियलाइजेशन चालू होगा, उतना जल्दी हमें भगवान के साक्षात्कार चालू होगा। और इसके लिए हमें घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने अर्जुन को घर छोड़ने के लिए नहीं बोला, अर्जुन तो छोड़ना चाहता था, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, भिखारी बन जाता हूँ। भगवान तो नहीं, तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्तव्य निर्वाह करना पड़ेगा। तो जो जिसका कर्तव्य है उसको कर्तव्य निर्वाह करते हुए भक्ति ऐड करना। इसलिए ये जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बहुत सरल है। जस्ट आप इसको
अपने जीवन में ऐड कीजिए, इसको जप करना चालू कीजिए और साथ साथ गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करना चालू कीजिए जो आपको प्रैक्टिकली गाइडेंस प्रदान करे। ये नृत्य विधा भी इसी का भक्ति का ही स्वरूप है क्या? डांस नृत्य नृत्य डांस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अवर एक्सटेसी। जब व्यक्ति खुश होता है तब नृत्य करता है, दुख में कोई नृत्य नहीं करता, दुख में गजल लिखते हैं जब खुश होता है व्यक्ति तब डांस करता है। इसलिए भक्त लोग बहुत खुश होते हैं तो वो खुशी कैसे व्यक्त होती है, वो नृत्य के माध्यम से व्यक्त होती है। इसलिए आप देखेंगे शिव जी भी नृत्य करते हैं, नारद भी नृत्य करते हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम जप करते करते बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो जितने भगवान के भक्त हुए हैं सभी नृत्य कला में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उनको इतना आनंद है। सभी गाने में बड़े एक्सपर्ट है क्योंकि उनको इतना आनंद है। हम लोग भी मृदंग करताल नहीं लाया था, वैसे कुड हैव अ कीर्तन हियर आल्सो। सो दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर लव एंड एक्सटेसी फॉर गॉड। थैंक यू। कृष्णा सर, आपको सेशन कैसा लगा? आज का सेशन वाकई बहुत अच्छा था और इस प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हम पीसफुली सर्वाइव कर सकते हैं और मन में अंदर से कैसे शांति से अपने लाइफ को जीना है, ये काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। आभार गुरु जी का। चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो लाइफ है डे बाय डे बहुत तनावपूर्ण जीवन हो गया है। मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है इसमें कि व्यक्ति दिन पे दिन तनावों की ज़िंदगी जी रहा है, प्रोफेशनल व्यक्ति। आज गुरुजी से, स्वामी जी से जो हमने लिया है कि ये हम अपने आप को कैसे चेंज करें कि हम अपने सुकून और शांति से जीवन जिए, तो उसमें हम भक्ति की तरफ अपने आप को टर्न करें। ये आज सुकून मिला है। आज का सेशन बहुत प्रभावित है। हमारे जो संप्रदाय में उच्च पद पे है, तो जिस प्रकार से उन्होंने बताया और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की व्याख्या करते हुए भक्ति को जो उन्होंने बांटा है, तो अपन तो चौथे कैटेगरी में आते हैं और चौथे कैटेगरी में आदमी कितना स्ट्रेसफुल होता है वो उन्होंने बताया। और उसी में जब प्रश्न में प्रश्न निकला तो उन्होंने बोला भक्ति का एक सरल रूप जो होता है, तो भक्ति ये इस कलयुग के लिए भक्ति दी है, भक्ति करो। तो वो जिस हिसाब से हम लोगों ने सीखा है, तो बहुत ही आनंददायक है। सरलतम रूप से कैसे आप अपने जीवन को निर्वाह करते हुए भी भक्ति के मार्ग से भी अपन बढ़ सकते हैं। तो अद्भुत सेशन रहा। फ्री होने के लिए ज़रूरी है इस तरह के कुछ सेशंस होना। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस टाइप ऑफ सेशंस।